ये मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ का जो नॉन इन्वर्टर का बोर्ड है मित्सुबिशी का। और इसमें ये प्रॉब्लम थी, टेक्नीशियन ने पहले कहीं दिखाया था कि इसके अंदर सीपी नहीं छूट रहा था, मतलब कि कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। और अगर इसको वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे मारते हैं यहाँ पर, वो उन्होंने मुझे कि यहाँ उन्होंने मुझे बताया कि हम यहाँ पर मारते थे तो ऑन हो जाती थी, पर थोड़ी देर में अगर जब भी ऑफ़ हो जाती वापस से फिर ऑन ही नहीं होता था। तो पहले कहीं दिखाया था तो उन्होंने ये रिले चेंज की थी, तो फिर भी सेम फॉल्ट था। रिले वो साथ में लेके आए और पहले बार वो मोटर नहीं लेके आए थे, पर मेरी मोटर मैच नहीं हुई। फिर उन्होंने उनसे मोटर लाने को कहा था, फिर वो मोटर लेके आए हैं। तो अब सीपी ऑन नहीं होने के हम कारण या हमारे पास अगर बोर्ड आता है तो हम क्या चेक करते हैं, ठीक है, रिले या उसके जाने वाला कनेक्शन, जो ये 2003 जो आईसी है हमारी, उस टाइप की सेम आईसी है 65003। यहाँ पर ये KID कंपनी की है, मतलब इसी खुद की है एपी। इसमें ये दो है, एक स्विंग चलाने के लिए और एक ये मोटर, और आधे में भी स्विंग का ऑपरेशन बनाया है यहीं से। तो दोस्तों इसके अंदर सेंसर 5-5 के लगते हैं दोनों, कॉइल और एम्बियंट सेंसर दोनों, रूम टेम्परेचर सेंसर दोनों। इधर वाला जो है ये कॉइल सेंसर है, इस साइड वाला यहाँ आ गया है, और जो ये वाला है वो ये है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 5-5 के है, और एक के ऊपर 3.2 वोल्ट के आसपास रहते हैं, इसका 2.2 है, 2.4 वोल्ट रहते हैं दूसरे के ऊपर। और ये 750RL है इसके अंदर। ये एक बार इसको चालू होने के बाद वापस से रीसेट करता है 5 वोल्ट को, MCU को, उसके बाद ये ऑन होता है। 7805 इस पर नहीं चलता है, क्योंकि इसके अंदर एक रीसेट है करने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है 5 वोल्ट आने के बाद में। अब इसके अंदर दो प्रॉब्लम ही बताई गई, जैसे कि एक तो रिपेयर हो के आया है, दूसरा कि इसको ठोकने पे चल रहा है। तो एज़ यूजली उन्होंने भी इसके ऊपर सब ड्राई शोल्डर कर लिया था, फिर भी ये ठीक नहीं हुआ था, और उनको जल्दी थी लाने की। तो उन्होंने मुझे दिया है कि भाई इसको देख लें क्या है इसका। अब आप लोग क्या सोचते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट होना चाहिए? ड्राई शोल्डर इसके अंदर नहीं है, रिले उन्होंने बदल दी है, ये ओरिजिनल रिले है इसकी, और ये भी सेम रिले है, बट ये दो यहाँ से इसके थिम्बल निकले हुए होते हैं, वो वाले मॉडल में यूज़ होती है, पर चलती है, कोई इशू नहीं है। इसमें एक SSR लगा हुआ है इस फ़ैन के लिए। और मैंने अभी जब उसकी ओरिजिनल वो आ गई तो मैंने यहाँ पर इसका DSO से निकाल लिया है। 73 हर्ट्ज़ और 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे इसका फीडबैक है, मैंने इससे निकाल लिया, ताकि दूसरी बार मुझे अगर मोटर नहीं होगी तो मैं किसी से भी इसको फ्रीक्वेंसी जनरेटर से यहाँ दे दूँगा, तो मुझे मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और यहाँ पर ये भी है 5-5 के मैंने लिख दिया, और मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी यहाँ पर ये लिख दिया। तो जो भी डायग्राम होता है, सर्किट होता है, मैं उसको बना लेता हूँ उस तरीके से। तो हम आते हैं हमारे फॉल्ट के ऊपर, कि ठोकने पे चालू हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है बिल्कुल। और अब ये मैंने रिपेयर कर दिया है, क्योंकि इतना भी थोड़ा सा ये टाइम ये चालू हुआ, चालू होते ही देखिए ऑन हो गया, और ये भी यहाँ से ऑन हो गया है। ठीक है, और मैं इसको वापस से ऑफ़ कर देता हूँ। इसका वर्किंग प्रॉपर हो गया है। मुझे क्या फ़ॉल्ट मिला, हम क्या चेक करेंगे, अगर यहाँ वोल्टेज ठीक आ रहे हैं, ठीक है, और इसको हमने घिस के दोनों को गर्म कर दिया, ठंडा ही पड़ा है, गर्म हो रहा है, बहुत ठंडा तो इतनी है नहीं, ऑन तो होना चाहिए इसको पहली बार में। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज लेंगे। यहाँ पर 3.2 2.2 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब कि 5 वोल्ट ओके होगा तभी यहाँ पर आ रहा है। ये इसका सेकेंडरी साइड का ग्राउंड हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके अंदर 4.7 का ये वाला जो है, ये इसका VCC है, जो कि 2 नंबर पिन है। इस आईसी का 6A6169 आईसी इसके अंदर इन्होंने यूज़ की है, जो हिटाची में भी यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने जब इसके वोल्टेज मेजर करे, यानी 12 वोल्ट के बदले यहाँ पर आ रहे थे 6 वोल्ट। यहाँ पर ये इसकी लाइन कोयल से, डायोड के बाद में ये लाइन कोयल है, और ये ऑन होता है। मैंने इसका फिर डायग्राम भी पूरा बनाया यहाँ पर, ये देखिए। अभी एज़ यूजुअली क्या होता है कि लोग ये नहीं देखते हैं कि वोल्टेज कितने हैं, वो सोचते हैं कि सीपी ऑन नहीं हो रहा, मतलब कि वो 2003 के ट्रैक पे चले जाएंगे, या वहाँ से पल्स MCU नहीं दे रहा है, ये नहीं हो रहा है।
तो इसका यहाँ पर 6169A जो है हमारा STR IC है, उसका मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख भी दिया है। इसी के अंदर एक मॉसफेट भी होता है, ठीक है। ये उसका स्टैंड जो डायरेक्टली वोल्टेज है यहाँ से आ जाते हैं, और ये दो ड्रेन है इसके साथ में, डायरेक्टली यहाँ से ऑन हुआ है। और ये इसका VCC है। VCC पे आप देखेंगे तो ये अलग से ऑक्सिलरी बनाई हुई है। यहाँ से 4.750 MFD का कैपेसिटर, अगर ये भी वीक हो जाता है बहुत, तब भी ऐसा होता है कि वो सप्लाई पूरी नहीं बनाता, या कभी बनाता है कभी नहीं बनाता। अब क्या होता है कि इसके अंदर TL431 के रेफरेंस पिन जो कि 1 नंबर है, इसमें इस तरीके से ही डायरेक्टली डीप मोड पे लगा हुआ है। ये दिख रहा है आपको जो सामने, ये रहा, ठीक है। मेरा एक ही हाथ में कैमरा है, ये वाला एक हाथ में लगा रखा है दोस्तों। ये इसका डायग्राम है, आप ये वैल्यू भी देख लें, बाद में अगर लगेगा तो स्क्रीनशॉट लेके आप बना लेना। मैंने वैल्यू भी यहाँ पर लिख दी है। इसका रेफरेंस वोल्टेज 1.3 आ रहे थे, और फिर भी ये चालू था, जबकि 2.4 से ऊपर होना चाहिए। 2.3 2.4 इसके रेफरेंस वोल्टेज होने चाहिए। तब ये क्या करता है, ग्राउंड स्विच कराता है और इस वाले कपलर को ऑन कराता है। अब ये ऑन होके कहाँ जाएगा, ये इसकी पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 के ऊपर ये देखिए 3 और 4 है, यहाँ से ग्राउंड है 3 नंबर, 4 नंबर इसको फीडबैक मिला हुआ है, FB मैंने लिखा है, ठीक है। इसका दूसरा भाग यहाँ पर है, जबकि 12 वोल्ट पूरा होने पे, यानी डायोड के बाद लाइन कोयल, उससे यहाँ से लेके इसकी LED को दिया हुआ है। ये रेफरेंस वोल्टेज से ग्राउंड दे देगा, इसकी LED जल जाएगी। LED जलेगी तो ये ग्राउंड इसको मिल जाएगा, मतलब कि हमारी जो सप्लाई है वो बनाना रोक देगा कि ठीक है, जो बन रही, जितनी अभी बन रही है वो सही है। इसको जब ग्राउंड मिल गया मतलब कि सही है। अब हमारा यहाँ पर तो ना वोल्टेज पहुँच रहे थे बराबर और ना कुछ भी, तो इसको ऑन नहीं होना चाहिए था। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा कि सप्लाई ऑन हो रही है, रेफरेंस वोल्टेज 1.3 है, फिर भी ऑन है। इसका मतलब कि इसको फीडबैक मिल रहा है, इस IC को फीडबैक मिल रहा है कि सब ओके है। तो कौन दे रहा है इसको फीडबैक, ये कपलर दे रहा है। कपलर इसको जैसे ही ग्राउंड दे देगा तो इसको ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरा सब ओके बन रहा है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो क्या ख़राब निकला हमारा, कपलर सही। अब या तो आप बदल के देखेंगे कपलर को, या दूसरा लगाना पड़ेगा। मैंने ये छोटा सा अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मैंने यहाँ पर छोटा सा एक सर्किट बनाया हुआ है, अगर आपकी इच्छा होगी, बोलेंगे तो मैं आप लोगों को भी इसका डायग्राम दे दूँगा। मैं जो इसमें निकाला हुआ है दोस्तों, पहले आपको वो लगा के दिखा देता हूँ। ये लगा दिया मैंने। अभी देखिए ये कंटिन्यू इसकी LED ग्लो है, और ये अटक अटक के कर रहा है, मतलब कभी कनेक्शन हो जाता है इसका डायरेक्टली। ये देखिए, अब मैंने जब इसको नया यहाँ पर लगा दिया तो ये ठीक हो गया और ऑन भी हो गया। अब आपने इसकी वो स्पीड और वो देखी। अगर अब हम नया लगा के देख लेते हैं, 1 मिनट, 817 ही लगता है दोस्तों इसमें, एक ही हाथ से कर रहा हूँ। ये लगा दिया है मैंने, सप्लाई इसकी ऑन कर रहा हूँ। ठीक से लगा नहीं है, इसकी टांग एक बाहर रह गई है। टांग दोस्तों इसके बाहर चली गई थी, अभी भी बाहर ही जा रही है। हाँ, ये देखिए, इस तरीके से फ्लैश कर रहा है, इसका मतलब ये ओके है। अब उसके अंदर क्या हो रहा था कि रेजिस्टेंस जो अपना ट्रांजिस्टर है, उसकी स्विचिंग अलग ढंग से हो रही थी। जैसे रिले ऑन होगी और ये ऑपरेट करेगा। अभी मैंने जो बनाया वो चार्ज डिस्चार्ज पे बनाया है। इस कैपेसिटर के चार्ज डिस्चार्ज होने के ऊपर इसकी फ्लैशिंग टाइमिंग सेट होता है। तो उस तरीके से मालूम पड़ जाता है कि ये ठीक है या नहीं है, मतलब इसकी प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं है। मतलब ठीक है, हम बदल के तो देख ही सकते हैं, पर हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि हम
ने क्यों बदला है और क्या हुआ है इसके अंदर। तो ये ओके हो गई है दोस्तों। फिर से मैं ऑन कर देता हूँ एक बार। ये ऑन होते ही ऑन हो गया और ये मोटर भी ऑन हो रही है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो मैंने लिख ली है, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे दिखाने में। इसका बीच वाला पॉइंट है और इसका ग्राउंड। ये स्पीड हाई लो हो रही है इसकी। इसके लिए ये 28-30 जा रहा है, अभी लास्ट आ जाएगा 73 पे। देखिए 73 पॉइंट लोड नहीं होने से थोड़ी इसकी स्पीड हाई लो होती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट कर दिया करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसका डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको कभी भी काम में आएगा दोस्तों। और अगर आपको कुछ भी किसी भी एसी, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज या किसी और से रिलेटेड आपको कुछ भी पीसीबी में डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर है, वैसे मैंने उसमें भी दिया हुआ है। आपको कुछ भी इंक्वायरी है, कुछ है, तो आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।